इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर के करीब टावर पर चढ़े शख्स को उतार लिया गया। रेस्क्यू एहलकार के पास पहुंचने पर हुक्काम से बात करवाने का मुतालबा यकीन दहानी पर मोहसिन मान गया। भारत पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की साजिश कर रहा है। इश्तियाल अंगेज़ों के बावजूद हमारा रद्द-ए-अमल जिम्मेदाराना रहा। गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात में मुकम्मल ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का आज़म। तुर्क सफ़ीर से मुलाकात में कहा, तुर्की पहलगाम हमले की शफाफ तहक़ीक़ात में शामिल होता है तो खैर मकदम किया जाएगा। भारतीय शरंगेज़ी पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खिलाफ मुहिम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। इक़्तिसादी बहाली के लिए पड़ोस में अमन व सलामती ज़रूरी है। भारतीय प्रोपेगेंडा और गैर कानूनी यकतरफा इक़दामात खित्ते के अमन के लिए खतरा। मोदी सरकार का सिंध तास मुआहदा अज़ खुद मुअत्तल करना आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की यूनान के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मुल्की मफादात और सालमियत के भरपूर तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का यादा। स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारिजा से भी राबता। इलाक़ाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारिजा ने गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात के लिए ताउन की पेशकश कर दी। भारत का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। पाकिस्तानी और बैनुल-अक़वामी मीडिया के लिए आज और कल LOC के दौरों का एहतमाम। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत ने हमले की जसारत की तो भरपूर जवाब मिलेगा। मोदी सरकार को जारियत पर मबनी इक़दामात वापस लेने होंगे। पाकिस्तान हुकूमत और रियासती इदारों की कामयाब हिकमत अमली से भारत परेशान। अहम सरकारी शख्सियात के अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। दिफाई महाज पर पाकिस्तान ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। जमीन से जमीन तक मार्क करने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक अब्दाली मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाना है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की मुसल्लह अफवाज को शाबाश। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की भी कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत का जाली सर्जिकल स्ट्राइक भी बेनकाब। साबिक जर्नैलों के बाद इंडियन तजियाकारों ने भी भांडा फोड़ दिया। कहते हैं मोदी सरकार ने दाखिली सियासत के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का ढोंग रचाया, झूठी वीडियो दिखाई। ये महज प्रोपेगेंडा और आवाम को तसल्ली देने के सिवा कुछ नहीं। यूनियन चार्टर के तहत भारत सरहद पार स्ट्राइक कर ही नहीं सकता। मसला कश्मीर हल करने का यही मौका। सदर डोनाल्ड ट्रंप किरदार अदा करे। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का इंटरव्यू। कहा, मसला कश्मीर दोनों ममालिक के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। भारत ने हमला किया तो एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। पाकिस्तान ने शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश की, लेकिन भारत से कोई जवाब नहीं आया। ये हमारी बेगुनाही का सबूत है। आलमी महाज पर भारत को एक और रुसवाई का सामना। IMF ने पाकिस्तान की इमदाद रोकने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को शेड्यूल। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $2 अरब 30 करोड़ मिलने का इम्कान। दूसरे ममालिक के खदशात पर तबसरा नहीं कर सकते। मालियाती इदारे का दो टोक जवाब। पाकिस्तान शिमला मुआहदे से निकल जाए। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का मुतालबा। कहा, मकबूजा कश्मीर में हालात इंतहाई तशवीशनाक। कश्मीरी मजीद कितनी लाशें देंगे? कश्मीरियों को बदतरीन तरीके से बेदखल किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा को गैर इंसानी सलूक पर रद्द अमल देना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि भारत और इसराइल को अमरीका की हिमायत हासिल है। पूरी कौम को मुत्तहद करना चाहते हैं। पाक धरती के बेटे दिफाए वतन के लिए हर दम तैयार। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब। पंजाब रेंजर्स के जवानों ने दुश्मन पर लर्जा तारी कर दिया। फिजा में पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों की गूंज। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 5 ख्वारिज ठिकाने लगा दिए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक ऑपरेशन में हाई वैल्यू टारगेट फरीदुल्ला भी मारा गया। लाल अमीर उर्फ इब्राहिम समेत 2 ख्वारिज गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद। लकी मरवत में पुलिस चौकी पर हमले की कोशिश नाकाम। 2 दहशतगर्द मारे गए।
मरकजी जमीयत अहले हदीस के अमीर और साबिक सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर 86 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा रात 10 बजे सियालकोट में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत और वजीर आज़म समेत सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। गर्मी के सताए अफराद के लिए अच्छी खबर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध के बाद अजला में यालाबारी और तेज हवाएं चलने का इम्कान। कराची में 5 मई को गरज चमक के साथ बारिश होगी। सिलसिला 2 रोज तक जारी रहेगा, महकमा मौसमियात ने बता दिया। कराची यूनिवर्सिटी में वाटर लाइन की 5 रोज बाद भी मुरम्मत न हो सकी। शहर का 40% हिस्सा पानी से महरूम। 3000 वाला टैंकर 6 से 12,000 में फरोख्त। लाइन्स एरिया के मकीन फट पड़े, कहते हैं घरों में पानी नहीं, टैंकर्स को कहां से मिल रहा है। बहुत ज्यादा परेशान हैं, हम नहीं खरीद सकते 50-50 रुपए के गैलन। एक एक बूंद पानी को तरसा दिया। मोबी घाट पे कितना पानी है वहाँ कैसे कपड़े धुलने हैं? हम तो बैठे हुए मजबूर हैं, हम बहुत ज्यादा। औरतें बहुत परेशान हुई हैं। आधी रात को 2 बजे आके आप देखिएगा पंप पे ये लोग ताला लगा के भाग जाते हैं। वजीर आला पंजाब ने अपनी जमीन अपना घर प्रोग्राम के ई पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा प्लॉट मिलने के बाद लोग घर की तामीर के लिए कर्ज ले सकते हैं। कोशिश है 5 साल में 5 लाख घर दें। सूबाई हुकूमत मुस्तहिक अफराद के लिए काम जारी रखेगी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का NHA हेडक्वार्टर्स का दौरा, मंसूबों का जायजा, N25 की जल्द तकमील की हिदायत। सेक्रेटरी बराए मवासलात और चेयरमैन NHA को सिस्टम में तब्दीली का टास्क दे दिया। अब्दुल अलीम खान ने कहा मौजूदा तरीक़ाकार में बेहतरी लाकर काम की रफ्तार तेज़ करना होगी। NHA मार्केटिंग और इमेज बिल्डिंग को आउटसोर्स करे। ऑस्ट्रेलिया में आम इंतखाबात, हुक्मरान जमात लेबर पार्टी ने 77 सीटों पर कामयाबी हासिल कर ली। लिबरल एंड नेशनल कोलिशन को 34 नशिस्तें मिली। 10 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। एग्जिट पोल्स के मुताबिक एंथनी अल्बनीज एक बार फिर वजीर आज़म बन गए। पाकिस्तानी शेर के सामने भारतीय बॉक्सर ढेर हो गया। सिंध पुलिस के कमांडो शहीर आफरीदी ने इंडियन हरीफ को शिकस्त दे दी। थाईलैंड में होने वाली फाइट 4थे राउंड में तमाम। तरजीत सिंह टेक्निकल नॉकआउट। पाकिस्तान की आलिया सोमरो ने मेजबान बॉक्सर को पहले ही राउंड में हरा दिया। और PSL में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोयटा से मुकाबला। दिफाई चैंपियन को कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ शादाब खान की खिदमत हासिल नहीं होंगी। कप्तान ग्रोइन इंजरी के बाइस मैच से बाहर। पॉइंट्स टेबल पर यूनाइटेड का पहला, कोयटा का तीसरा नंबर।